मधु, तू ठीक है ना? कोई परेशानी तो नहीं है ना वहाँ? नहीं माँ, कोई परेशानी नहीं है, तू चिंता मत कर। मेरी आवाज सुनकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ परेशानी है? माँ मैंने कहा ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आरके भी मेरे साथ है, उन्हें मुझ पर भरोसा है। और राधा जी? हाँ माँ, मुझे थोड़ा काम है, मैं बाद में फोन करती हूँ। हाँ बाय। हेलो मधु। बिट्टू जी। आरके, तुम्हारी दवाई। तुम दवाई का पीछा नहीं छोड़ोगी, है ना? क्या नाम दूं मैं तुम्हें? मेरी केमिकल वाइफ? आरके, मेरे सवाल का कोई जवाब तो होगा ना? क्यों आरके, तुम्हें तो मालिक के बारे में सब कुछ पता था ना, फिर उन पर केस क्यों नहीं होने दिया तुमने? बिट्टू जी, तुमने बिट्टू जी को देखा? आरके, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। बिट्टू जी, मैंने आपसे डेट्स के बारे में पूछा था। हाँ, मैं उसी की प्लानिंग में लगा हुआ हूँ, आपको बताता हूँ। आरके, बीवी, मुझे और बिट्टू जी को बहुत भूख लगी है, तो तुम कुछ खाने के लिए बना कर लाओ। क्यों बिट्टू जी? जी। जाओ भी। माँ, 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 क्या कर रही हैं आप? नहीं दे रहा है, सामान बांध रही हो। नहीं रहना है मुझे। माँ, 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 आप जानती है मालिक ने ऐसा क्यों किया? मालिक ने ये अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया है, उन्होंने ये सब कुछ मधु के लिए किया, आपकी बेटी के लिए किया है। और आपकी बेटी मधु ने भी तो कहा ना कि वो समझ सकती है। क्या समझ सकती है? ये समझ सकती है कि उसके अपने पिता ने उसके पति को मारने की कोशिश की। कल रात की बात है, मैं और मल्लिक हम दोनों एक साथ दुर्गा पूजा में शामिल हुए थे। अरे तू जानती भी है कि दुर्गा पूजा की अहमियत क्या होती है, उसका मतलब क्या होता है, जानती है? 9 दिनों के लिए दुर्गा माँ अपने मायके चली आती है, अपने परिवार के साथ रहने के लिए, जहां उन्हें प्यार दिया जाता है, उनका ध्यान रखा जाता है, उन्हें खुशियां दी जाती है, उनका ख्याल रखा जाता है। और 9 दिनों बाद भगवान शिव जी आकर उन्हें अपने साथ वापस लेकर जाते हैं। लेकिन वापस जाने के बाद उन्हें मायके की याद जरूर आती है तृष्णा, लेकिन वो अपने पति के साथ खुश रहती है, उसके आंखों में आंसू नहीं होते। टूटा हुआ दिल, बिखरा हुआ विश्वास, अपने मायके से अपमान लेकर वो ससुराल कभी नहीं लौटती है। वो इस ग्लानि के साथ कभी नहीं लौटती कि उसके अपने पिता ने उसके पति को मारने की कोशिश की थी।
ये कहना चाहती हैं कि वो नहीं तृष्णा, मैं आरके की तुलना शिव जी के साथ नहीं कर रही। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आरके भगवान है, लेकिन हाँ, वो मेरी बेटी का पति जरूर है। और ये सब जानते थे कि अपने पति को बचाने के लिए मधु ने क्या क्या नहीं किया। भगवान के सामने दिन रात प्रार्थना की, यहाँ तक कि उसको अपना खून तक दे दिया। और ये सब जानते हुए भी इन्होंने उसे मारने की कोशिश की। मैं यहाँ नहीं रह सकती, ऐसे घर में मैं नहीं रह सकती जहाँ मेरे बेटी के पति को मारने के बारे में सोचा भी गया हो। एक पल के लिए नहीं रह सकती मैं यहाँ। माँ देखो, माँ 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 मेरी बात सुनो माँ। माँ आप समझने की कोशिश नहीं कर रही माँ। कृष्णा, तुझे यहाँ रुकना है तो तू रुक सकती है, ये तेरा अपना फैसला है। लेकिन मुझे रोकने की कोशिश भी मत करना। माँ 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 समझने की कोशिश तो करो माँ। क्या हुआ बिट्टू जी? मैं कोई खूबसूरत पेंटिंग तो हुई जो आप मुझे ऐसे घूरे जा रहे हैं? क्या हैरानी किस बात की है? ये शाम तक उतर जाएगा, फिर हम शूटिंग पर जा पाएंगे। बुरा ना माने तो एक बात कहूं, ऐसे छोटा मुंह और बड़ी बात। आपसे किसने कहा? किसने कहा आपसे बिट्टू जी कि आपका मुंह छोटा है? आपका मुंह तो बहुत बड़ा है, जिससे आप मधु के बारे में कोई बड़ी सी बात कहने के लिए उतावले हो रहे हैं। वैसे ठीक से तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा है, पर कुछ तो सही थी। आंटी जी की कही हुई बात मुझे पूरी तरह से गलत भी नहीं लग रही थी। मधु आपको गलत लग रही है? नहीं चीफ, पर वो उनको पता था तो फिर। बिट्टू जी, जब मधु ने मेरे ऊपर वो कार एक्सीडेंट वाला केस किया था तो आप मुझे क्यों बचाना चाहते? आप जानते थे कि मैं गलत था, मैं शराब पीकर गाड़ी चला रहा था और वो लड़का मर भी सकता था, पर फिर भी आपने अपनी जान लगा दी मुझे बचाने के लिए। क्यों? पर चीफ वो तो आप। मैं था, क्योंकि आप मुझे अपना समझते। ठीक उसी तरह शमशेर मलिक मधुबाला के पिता हैं। एक बेटी अपने बाप को नहीं बचाएगी तो क्या आपको बचाएगी? पर चीफ आपको लगता नहीं कि भाभी जी कहीं गलत है? ये सब जो हुआ उनमें कहीं उनका कुछ तो हाथ है। बिट्टू जी, आपके दिमाग और आपकी याददाश्त पर जमी धूल झाड़ दूं मैं। मधुबाला एक आम लड़की, आरके एक सुपरस्टार, फिर भी वो आम लड़की एक सुपरस्टार को कोर्ट तक घसीट कर लेकर गई सबके सामने। वो स्टूडियो आई, उसने आकर मुझे थप्पड़ मारा, चुप कर नहीं, सबके सामने। सही या गलत? मेरी सारी शराब उठाकर फेंक दी मेरी आंखों के सामने। चुप कर। बिट्टू जी, इन तीनों बातों में एक चीज कॉमन है, वो ये कि उसने जब भी मुझ पर वार किया है मेरी आंखों के सामने आकर किया है। बिट्टू जी, अगर वो मुझे मारना भी चाहेगी तो इतना घुमा फिरा कर नहीं, सामने आएगी, मेरी आंखों के सामने गन लोड करेगी, आंखों में आंखें डालकर गन उठाएगी, फायर करेगी। हाँ, वो बात अलग है उसका निशाना कैसा होगा। निशाना माथे पर होगा और छेद कान में होगा। वो मेरी आंखों के सामने मुझे मारेगी, पीछे से नहीं। बिट्टू जी, मधु ने आज तक मुझसे सिर्फ एक बात छुपाई, और वो ये कि उसने मेरी जान बचाने के लिए मुझे खून दिया, मेरी सेवा की, मेरे लिए पैदल चलकर सिद्धि विनायक गई। पता नहीं क्यों चीफ,
ये बात मेरे दिमाग से कैसे उतर गई मेरी समझ में नहीं आ रही। मुझे क्या हो जाता है? बिट्टू जी गलती आपकी नहीं, ये भाटिया ग्रुप ऑफ बदमाश कंपनी कीचड़ ही ऐसा है। थोड़ी देर इसके आसपास रह लो तो अपने कपड़े भी मैले लगने लग जाते हैं। आई एम सॉरी चीफ, कई बार मैं समझ नहीं पाता हूँ। बिट्टू जी एक आखिरी बात, इस बार माफ कर दिया, अगली बार माफी नहीं मिलेगी। दोबारा कभी भी मधु के बारे में ऐसा सोचना नहीं, और सोच ले तो बोलना नहीं तो आप मुझे जानते ही, मैं क्या करूंगा ये मैं खुद भी नहीं जानता। चीफ, सुनो, जी माँ जी। वो काली दाल और पालक पनीर बनाने के लिए कहा था ना? जी बना दिया है। माँ, मैं आरके के लिए पीली दाल बना रही हूँ। वो सलाद भी काट दो। जी माँ जी। मधुबाला तुम ये खाना बनाना रहने दो, हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। पता नहीं कब मौका पाकर तुम खाने में जहर। दीपाली, अब से ऋषभ के खाने पीने का ध्यान तुम ही रखा करो। ऑफ कोर्स मम्मी जी, ये भी कोई कहने की बात है? आरके तक पहुंचने वाली हवा भी मेरी जांच के बाद ही जाएगी। और आजकल तो हवाएं भी जहरीली सी लग रही हैं।